माँ माँ जल्दी बाहर आओ, देखो भैया क्या लाए हैं। क्या है, इतना क्यों चिल्ला रही है? अरे माँ तुम आओ तो सही। हैं ये क्या ले आया विशु? माँ मुबारक हो, अपना एसी आ गया। हैं? अरे वाह, जुग जुग जिए मेरा बच्चा। तो रुक, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। ओहो माँ, ये एसी है, तुम्हारी बहू नहीं जो आरती उतार कर उसे घर के अंदर ले जाओगी। तू चुप कर, बस 2 मिनट रुक जा यहीं। कमला बहुत खुश थी। उसका बेटा विशाल घर के लिए नया एसी जो खरीद कर लाया था। दरअसल कमला के दोनों बच्चे इशिता और विशाल को बहुत गर्मी लगती थी, लेकिन अब जब विशाल बड़ा होकर कमाने लगा था तो अपनी कमाई से वो एक बढ़िया एसी खरीद कर ले आया था, जिसे देखकर पूरा परिवार बहुत खुश था। क्यों माँ, ठीक लग रहा है ना? भाई वाह, ये तो कमाल की चीज है। मुझे तो ठंड सी लग रही है, सच में कमाल की चीज है ये एसी। वैसे ही कितने का आया बेटा? अरे माँ, आप आम खाओ ना, गुठलियां मत गिनो। अरे हाँ माँ, आम भी रखे हैं ना, जल्दी से ले आओ ना। एसी में बैठकर आम खाने में मजा ही आ जाएगा कसम से। पगली कहीं की, तुम दोनों बैठो, मैं आम लेकर आती हूँ। कमला को मन ही मन अपने बेटे पर बहुत गर्व हो रहा था। विशाल के पिताजी बहुत पहले ही चल बसे थे, जिसके बाद बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चों में ही सारा पैसा खत्म हो जाता था। इसीलिए कमला अपने और अपने बच्चों के लिए ज्यादा सुविधाएं जुटा नहीं पाई। लेकिन अब घर में नया एसी आने से वो बहुत खुश थी। रात में इशिता ने तीनों का बिस्तर एसी वाले कमरे में ही लगा दिया। आज तो बड़ी बढ़िया नींद आएगी भैया। हाँ ईशु, तुझे ही आएगी। मुझे तो हर महीने इसी एसी की किस्तें चुकानी है। जब वो पूरी हो जाएंगी मुझे तो तभी चैन की नींद आएगी। अच्छा, वैसे कितनी किश्तें भैया? 1 साल की, अगली गर्मी तक पूरी हो जाएंगी। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो। अब विशु बेटा ये बता, जो मैंने तुझे फोटो भेजी थी वो लड़की तुझे कैसी लगी? हाँ ठीक ही थी माँ। तो संडे को चले उसके घर? अब देखते हैं माँ, अभी संडे दूर है। नहीं, अब कोई बहाना नहीं, तुझे चलना ही होगा। देख बेटा, एसी ले आया है, बहू भी ले आया। अब और नहीं होते मुझसे ये घर के कामकाज। अच्छा ठीक है माँ, अब आराम से सो जाओ, चलेंगे संडे को, ठीक है? अब ना ना, मुझे तो यहाँ बड़ी ठंड लग रही है भाई। कप कपी छूट रही है मेरी तो। मैं तो अपने आंगन में ही सोऊंगी बाहर, तुम दोनों ही सो यहाँ। इतना कहकर कमला कमरे से बाहर चली गई। इशू बेड पर सो रही थी और विशु जमीन पर लगे बिस्तर पर सो गया। इशू और विशु बहुत खुश थे। कुछ देर बाद ही वो दोनों गहरी नींद में सो गए। फिर अचानक रात को इशू उठी और बोली, भैया भैया उठो ना। हाँ, क्या हो गया? अरे सो जाना ईशु। भैया ये कैसा एसी लिया है आपने? मुझे तो अभी भी गर्मी लग रही है। हाँ यार, लग तो मुझे भी रही है। रुक 1 मिनट, देखने दे जरा। अरे यार, इसका तो टेम्परेचर 26 पर सेट है। लगता है तो रिमोट पर ही सो गई।